नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ने मुझे कमेंट करा है कि म्यूचुअल फंड के बारे में जानने के लिए, क्योंकि इक्विटी शेयर में आप जब इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पे आपको हाई रिस्क रहेगा। अच्छा खासा रिटर्न तो ज़रूर मिलेगा, तो अच्छा खासा पिक करेंगे तो मतलब स्टॉक पिक करेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। उसके साथ ही साथ आपको हाई रिस्क भी रहेगा। तो इसलिए आप रिस्क भी रहना चाहते हैं, मतलब रिस्क कम करना चाहते हैं। देखिए, रिस्क फ्री तो नहीं होगा, तो रिस्क कम करना चाहते हैं और कम परसेंटेज आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र हो जाए, मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। तो इसीलिए मैं आज जो वीडियो बनाने मतलब आपको सामने पेश कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड के बारे में। तो म्यूचुअल फंड आप खरीदेंगे तो उसके बारे में भी कुछ नॉलेज आपको चाहिए, क्योंकि आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उस चीज़ को ज़रूर डिटेल्स में देखिए, क्योंकि आप डिटेल्स में नहीं देखेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड में भी अच्छा खासा लॉस होने वाला है। तो कुछ चीज़ आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करिए। आप एसआईपी करिए और लमसम इन्वेस्ट भी करिए, कुछ भी करिए, उससे पहले पूरा डिटेल्स देख लीजिए। तो उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। देखिए, आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे, सिर्फ लिखेंगे म्यूचुअल फंड, तो आपके सामने पूरा म्यूचुअल फंड का लिस्ट, मतलब करीबन देखा जाए 2000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड है। ठीक है, तो कौन सा कंपनी का म्यूचुअल फंड है, उस कंपनी के अंदर करीबन 10 से 12 और भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। तो आप कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और उसका जो कौन सा चीज़, मतलब कौन सा कंपनी का फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है, म्यूचुअल फंड कितना स्ट्रांग है, उसका पोर्टफोलियो कौन मैनेजमेंट कर रहा है और कितना अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है ईयर ऑफ ईयर बेसिस, और लॉन्ग टर्म के लिए कितना अच्छा खासा रिटर्न दे चुके हैं, और कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है। तो पूरा डिटेल्स आपको जानना होगा, तभी आप म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा, मतलब परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे पहले आप म्यूचुअल फंड सर्च करिए। तो बहुत सारे देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड है, तो आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर पहले स्टडी करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। देखिए, आंख बंद करके कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करिए, क्योंकि आपके पैसे हैं, तो आप खुद नहीं चाहते हैं कुछ खराब स्टॉक खरीदे और ख़राब म्यूचुअल फंड खरीद ले तो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा घाटा हो। तो इसलिए आप अच्छा खासा म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले भी आप अच्छा खासा स्टडी करिए। तो उससे मैं आपको कैसे स्टडी करना है उसी के बारे में बात करने वाला है यहाँ पे। तो आप पूरा डिटेल्स में देखते जाइए, वीडियो को मत स्किप करिए, इसमें आपको ही लॉस होगा। ठीक है, तो देखिए, मैं सिर्फ आपको स्टडी पर्पस में जो म्यूचुअल फंड के डिटेल्स देखना है उसके मैं स्टडी पर्पस में आपको दिखा रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि मैं जो म्यूचुअल फंड दिखा रहा हूँ आपको, तो वो म्यूचुअल फंड आप कल और परसों जाके खरीदारी कर लीजिएगा। तो ये मत करिए, मैं सिर्फ स्टडी पर्पस में आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, मैं एक म्यूचुअल फंड के बारे में यहाँ पे दिखा रहा हूँ डिटेल्स। तो देखिए, मैं जो म्यूचुअल फंड के बारे में दिखा रहा हूँ वो है SBI ब्लू चिप। तो SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड एक कंपनी है, और इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मतलब इस कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें कौन सा चीज़ स्टडी करना चाहिए वो एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आपको जो देखना है वो है उसका नैप वैल्यू, मतलब कंपनी का जो प्राइस रेंज होता है उसी का नैप वैल्यू कहते हैं। तो इसका जो नैप वैल्यू है वो आप देख सकते हैं 57.55 रुपीज़ इसका नैप वैल्यू है। तो आज का दिन 0.06% का गेन है, वो भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो टोटल मार्केट जो फंड है, फंड साइज है, यहाँ पे फंड साइज देख सकते हैं, करीबन देखा जाए 28,569 करोड़, मतलब आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया मतलब यहाँ पे म्यूचुअल फंड है, मतलब कितना बढ़िया यहाँ पे उसके पास फंड है। तो इतना फंड कंपनी ने SBI ब्लू चिप कंपनी ने फंड कलेक्ट करके रखा है। और यहाँ पे देखिए जो कंपनी का जो मतलब एक्सपेंस रेशियो है वो 1.69% का रेशियो है। तो ये चीज़ पहले आपको देख लेना है। उसके बाद जो देखना होगा, आपको नीचे जाएंगे
आप गूगल में सर्च करेंगे तो पूरा डिटेल्स आपको डिटेल्स में आपको समझ जाएगा। तो आप सिर्फ आपको गूगल में कोई भी जो जिस म्यूचुअल फंड के बारे में देखना चाहते हैं तो उस म्यूचुअल फंड का नाम लिख दीजिए, तो आप सर्च करेंगे इस टाइप के डिटेल्स मनी कंट्रोल साइट से आपको ओपन हो जाएगा। तो ये मैं मनी कंट्रोल साइट से आपको दिखा रहा हूँ, आप कोई भी साइट से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो टोटल मतलब यहाँ पे देखिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, SIP सिस्टम है और कैलकुलेट रिटर्न। आप SIP करना चाहते हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे जो चीज़ देखना है, यहाँ पे देखिए नैप वैल्यू, देखिए आज के दिन जो नैप वैल्यू है 57.52 रुपीज़ है, मतलब करीबन देखा जाए 57 से 56 रुपीज़ यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे इसका नैप वैल्यू चल रहा है। तो नैप वैल्यू भी देखना होगा क्योंकि आप इन्वेस्ट करेंगे तो कितना रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करना है, तो उसका प्राइस रेंज कितना चल रहा है उसको आपको देखना होगा। तो जब इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो उसको स्टॉक प्राइस कहते हैं, और जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो उसको नैप वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो और भी क्या चीज़ आपको देखना होगा, रिटर्न, मतलब कंपनी कितना रिटर्न दे चुका है 10 सालों में। तो टोटल यहाँ पे 10 सालों का लिस्ट यहाँ पे दिया जाता है। तो नया कंपनी, नया म्यूचुअल फंड कंपनी हो तो 1 साल 2 साल 3 साल करके मतलब जितने साल कंपनी चल चुके हैं उसी का डिटेल्स यहाँ पे दिया जाता है। तो आप ज़्यादातर 10 सालों के रिटर्न पहले देखेंगे क्योंकि कंपनी का लॉन्ग टर्म का रिटर्न कैसे है वो आपको एक बार देखना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो रिटर्न दिया गया है वो करीबन देखा जाए 333%। तो देखिए आप CAGR, मतलब CAGR के बारे में एक बार मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। CAGR मतलब आप 10 सालों में कितना परसेंटेज रिटर्न गेन कर रहा है वो कैलकुलेट करके यहाँ पे देखा जाए 13% यहाँ पे टोटल रिटर्न आपको मिल चुका होगा। तो 10 सालों में 13%, तो आप समझ सकते हैं आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। मैं जो जितने सारे मतलब अच्छे खासा स्टॉक के बारे में आपको बताता हूँ उस टाइप स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो 10 साल में आप इससे भी ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। फिर भी देखिए आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली म्यूचुअल फंड करिए। यहाँ पे आपको कोई भी आपको स्टॉक नहीं मतलब स्टडी करना नहीं होगा और स्टॉक के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं होगा, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, सेव रहेंगे, ठीक है। और देखिए 5 सालों में 12%, 3 सालों में 12%, 2 सालों में करीबन 21%, 1 साल में 45%। वो तो होगा ही, कोरोना का सिचुएशन चल रहा था, उसके बाद मार्केट तो बहुत अच्छा खासा, तो स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो 200-300% का रिटर्न 1 साल में मिल गया, मतलब मिल जाता। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 45%। तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड के दुनिया में सब मतलब हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा 1 साल के अंदर प्रॉफिट इसी साल में हुआ है, मतलब 2020 से 2021 तक इस साल के अंदर ही हुआ है। तो आप 1 साल के अंदर कोई डिसीजन मत लेना, आपको 10 साल 5 साल देखना होगा, क्योंकि और एवरेज देखना होगा, मतलब मैक्सिमम जो कंपनी चल चुका है 10 साल से ज़्यादा, तो कंपनी कितना रिटर्न यहाँ पे आपको दे रहा है। तो करीबन देखा जाए 15% का रिटर्न यहाँ पे आपको दे रहा है। तो इस रिटर्न के डिटेल्स भी आपको देखना होगा, और उसके बाद आपको क्या देखना होगा वो भी देख लीजिए। यहाँ पे SIP का रिटर्न्स भी अगर देख लीजिए, SIP करेंगे तो कितना रिटर्न्स आपको मिलेगा, सेम एवरेज मतलब 15% ही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला। उसके बाद आपको देखना होगा कौन सा स्टॉक में कंपनी इन्वेस्ट करके रखा है। देखिए कितना स्टिक इन्वेस्ट करके रखा है वो आपको जरूर देखना होगा, उसके साथ कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक में। देखिए मैं जिस टाइप स्टॉक के बारे में बताता हूँ आपको इक्विटी में, वही स्टॉक यहाँ पे SIP भी मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी भी खरीद के रखा है। देखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, HCL टेक, मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में आपको वीडियो बना चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये भी आप इक्विटी में खरीदे तो अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न बना सकते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड वाले जो रिटर्न देते हैं ना, उससे भी बहुत ज़्यादा आप रिटर्न बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए HDFC, डेविस लैब, स्टेट बैंक, ITC और मदरसन सुमी, सभी के सभी स्टैंडर्ड स्टॉक है, और इसमें अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी खुद प्रॉफिट बना रहा है। उसके बाद आपको सिर्फ 15 से 20%, 15 से 18% का रिटर्न यहाँ पे आपको दे रहा है। और यहाँ पे देखिए और भी कुछ चीज़ देखना होगा, क्योंकि कंपनी का जो टोटल डिटेल्स है ये पूरा डिटेल्स आपको जानकारी यहाँ पे आपको देख लेना होगा। और भी कुछ चीज़ देखना होगा आपको, गूगल में सर्च करेंगे आप कंपनी का जो फंड मैनेजमेंट है, मतलब फंड जो मैनेज कर रहा है, जो मैनेजमेंट
फंड को कर रहा है उसके बारे में भी आपको देखना होगा। और यहाँ पे देखिए इक्विटी होल्डिंग 97% है और एफ एन ओ होल्डिंग मतलब इक्विटी शेयर में 97% होल्ड करके रखा है। ये एफ एन ओ में कुछ भी शेयर यहाँ पे होल्ड करके नहीं रखा है, मतलब एफ एन ओ सेक्टर में कंपनी कुछ भी खरीदारी नहीं करते हैं, सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करके रखा है। तो टोटल जो स्टॉक्स है मतलब 55 स्टॉक है। लार्ज कैप में 72%, मिड कैप में 9%, स्मॉल कैप में 1.5% एंड अदर्स में 14%। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको देखना होगा। देखिए लार्ज कैप में ज़्यादा हो तो आप उस टाइप स्टॉक में ज़रूर, उस टाइप म्यूचुअल फंड आप ज़रूर इन्वेस्ट करने के लिए आपको सही होगा, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी कभी ज़्यादातर गिरते नहीं, तो कुछ ख़राब सिचुएशन में ही गिरते हैं और बाकी टाइम वो अप टाइम में ही चलते हैं। तो इस टाइप म्यूचुअल फंड भी जानते हैं कौन सा कंपनी फ्यूचर के लिए अच्छा खासा होने वाला है, तो उसी टाइप स्टॉक में यहाँ पे देखिए इन्वेस्ट भी करके रखा है। देखिए ये जो मैं म्यूचुअल फंड आपको दिखा रहा हूँ SBI ब्लू चिप, ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, सिर्फ आपको स्टडी पर्पज़ में कौन सा चीज़ आपको देखना होगा उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो आप इसमें स्टडी करिए, इसी तरीके से आपको स्टडी करना होगा, तभी आप कोई बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढ पाएंगे, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करिए। इसमें आपको टोटली रिस्क भी तो नहीं होगा, तो फिर भी आपको थोड़ा सा रिस्क कम होगा इक्विटी शेयर से ज़्यादा, मतलब इक्विटी शेयर में आपको रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलेगा, तो रिस्क तो वहाँ पे ज़्यादा लेना ही होगा। तो आपको रिस्क कम चाहिए, रिटर्न भी कम चाहिए, तो आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं अगली स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।